moving to part C, question number 2. So what does this question says? For handling missing values in extracted features, discuss approaches like ignore tuples, manual completion, constant fill, min median imputation, class specific imputation, most probable value. ठीक है, अगर हम जो भी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर मिसिंग वैल्यू एक्सट्रैक्ट फीचर्स हैं तो हम उसे कैसे कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. So approaches for handling missing values is in extracted complaints. So among complaints data sets, age, percentage, evidence, strength, offense elements, missing values are normal. ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई डेटा आया है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली मिसिंग आएगी. लाइक पर्टिकुलरली कोई डेटा प्रॉपरली मैनेजेबल या ट्रू वैल्यू आपको जस्टिफाई नहीं करेगा. ठीक है, उसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी. एंड ऐसा नहीं है कि कंप्लेन कम्स अंडर अ वेरी स्मॉल अमाउंट. कुछ छोटी मोटी अमाउंट होती है तो हम उस मिसिंग वैल्यू को खुद से रिकैलकुलेट करके भी अप्लाई कर सकते हैं. बट एज वी नो दैट DSS डेटा सिस्टम इज comprises of millions and billions of data. तो ये इतने लार्ज स्केल पे होती है ये चीज़ें, तो हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं. ठीक है, ऑल्सो लाइक कंप्लेन लीव ब्लैंक फील्ड्स, NLP एक्सट्रैक्शन, स्कैन टेक्स्ट इज अनक्लियर. तो ये सब डेटा किसके अंदर आते हैं, डेटा हैंडलिंग जब हम मिसिंग वैल्यूज हो. तो हम इसे कैसे हैंडल करते हैं. सबसे पहले इग्नोर टपल. इग्नोर टपल यानी कि हम डेटा को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हम जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं एंड हम फिर भी प्रोसेसिंग अपनी जारी रखते हैं. ठीक है, सो रिमूव कंप्लेन विद मिसिंग डेटा. जो भी कंप्लेन दी गई है वो हम क्या करते हैं, हम उसे डायरेक्टली रिमूव ही कर देते हैं. ठीक है, हम पर इसे कब यूज कर सकते हैं, जब डेटा सेट आर ह्यूज, जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो एंड हमारी जो मिसिंग वैल्यूज हो वो बहुत कम हो, यानी कि वो हमारी एक्यूरेसी लेवल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम एक टपल को इग्नोर कर सकते हैं. स्मॉल परसेंट ऑफ कंप्लेंट्स आर इनकम्प्लीट. ठीक है, देन मिसिंग वैल्यूज अकर रैंडमली. डिसएडवांटेज, लूज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, डेंजरस इन लीगल एनालिटिक्स. देन वी कम टू सेकंड, मैनुअल कंप्लीशन. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लूज कर सकते हैं, यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी पर उसके अंदर डेटा मिसिंग था इसलिए हमने उसे इग्नोर कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उस मेजर प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो इट अफेक्ट्स द एक्यूरेसी. और लीगल एनालिटिक्स में ये चीज़ करना कि हम किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं इज एक्चुअली डेंजरस. देन वी कम टू मैनुअल कंप्लीशन. मैनुअल कंप्लीशन के अंदर आता है officers or analysts fill up the issues as their domain of knowledge. मैनुअल कंप्लीशन यानी कि जब किसी ने कंप्लेन लिखी गई है या जब भी कोई कंप्लेन भरी गई है तो मैनुअली वो ऑफिसर, डेटा एनालिसिस्ट या पर्सन जो है वो मैनुअली खुद अपने अप्रोचेबल लाइक नॉलेज से उस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट को फिल कर सकते हैं. ठीक है, कब यूज करी जाती है, जब हाई इम्पैक्ट केसेस हों, सेमेस्टर फील्ड्स हों और स्मॉल डेटा सेट्स हों. डिसएडवांटेजेस कब आती हैं इसके अंदर, जब ये क्या है, ये बहुत स्लो है, यानी कि आप पूरा एनालाइज करना पड़ेगा उस रिपोर्ट को फिर आप डेटा फिल करोगे. एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्टीज लगती है लोगों की. सब्जेक्टिव है. ठीक है, नॉट स्केलेबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स. अब एक दो सौ भी कंप्लेंट्स हो तो दैट कुड बी मैनेजेबल मैनुअली, बट अगर ये इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ थाउजेंड्स हैं तो एक्सपर्टीज कम है, लोग कम है, वर्कलोड ज़्यादा है. दिस डज नॉट गिव यू अ वेरी मच एडवांटेजेस स्कोप. देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कांस्टेंट फिल. कांस्टेंट फिल के अंदर क्या होता है, रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू बाय फिक्स्ड कांस्टेंट. हम एक कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट लेते हैं और हम वो पर्टिकुलर कांस्टेंट उस मिसिंग जगह पर उस मिसिंग फील्ड में भर देते हैं. ठीक है, लाइक हमने जीरो ले लिया, नो एविडेंस, हमारे पास वो एविडेंस है ही नहीं, ये हम क्या बता रहे हैं, ये हम जीरो वैल्यू से बता रहे हैं. या फिर हम वहां पे अननोन या फिर NA फिल कर देंगे या नल फिल कर देंगे या निल फिल कर देंगे, यानी कि हम उस चीज को ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हैं, पर हम DSS सिस्टम को आगे जाके ये बता भी रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा नहीं है. सो हम इसे यूज कब करते हैं, जब हमें क्विक बेसलाइन बनानी है या फिर कैटेगरियल एट्रीब्यूट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए कि डिस्टॉर्ट न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम कोई एक पर्टिकुलर डेटा ले रहे हैं और उसके अंदर नल आ गया, कि एक पूरा सॉर्टेड डेटा है, उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर नल आ गया, तो वो इस
मीन, हम मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूरी वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर देगा। कैसे डिस्टॉर्ट कर देगा कि मीन के अंदर हमने पूरा वैल्यू के लिए हम पहले सम करते हैं सारी जो भी हमें वैल्यूज देके रखी हैं, फिर हम अपॉन में करते हैं कि वो कितनी वैल्यूज है। अब कितनी वैल्यू, एन नंबर तो काउंट हो रहा है ना अपॉन में, एंड सम में पर वो वैल्यू नहीं आया है। देयर कम्स अ एरर इन होल ऑफ द डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा मिसिंग था। देन मिसलीड सिमिलैरिटी। फिर हम फोर्थ पॉइंट कैसे हैंडल करते हैं डेटा मिसिंग्स को, तो मीन, मीडियन, मोड या इम्पुटेशन। अब ये छोटे स्मॉल सेट्स ऑफ डेटास के लिए नहीं होता है। दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी टेक्स प्लेस फॉर अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का हमने सैंपल लिया है, उसके अंदर हमें अगर कोई डेटा मिसिंग है तो हम उसका मीन, मीडियन, मोड, उस किसी मिसिंग वैल्यू के हिसाब से हम वहां पे वो चीज समझ के कि कहाँ पे मीन आएगा, कहाँ पर मोड आएगा, कहाँ पे मीडियन यूज हो सकता है, तो हम वहां पे वो पर्टिकुलर वैल्यू फुल फिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज रिप्लेस मिसिंग ऑफ कंप्लेंट्स एज मीन, न्यूमेरिकल फीचर्स, इंसिडेंट ड्यूरेशन, मीडियन वेन, स्क्यूड एविडेंस स्ट्रेंथ, मोड फॉर कैटेगरी यानी कि पुलिस स्टेशन। तो हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस कब, जब सिंपल एंड फास्ट हमें करना है, गुड फॉर लार्ज डेटा सेट्स, किसी लार्ज पॉपुलेशन डेटा सेट्स के लिए बहुत यूजेबल है। लिमिटेशंस की बात करी जाए तो इट अंडर एस्टिमेट्स द नेचुरल वेरिएशन। अब हम तो यहाँ पे कोई नॉन एनोनिमस वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, और कोई ऐसी वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं विच इज क्लोज टू द प्रॉब्लम। हम कोई ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने होल ऑफ द डेटा सेट को कंप्यूट करके एक वैल्यू निकाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत फार फेच्ड है एक्चुअल वैल्यू से, या नियर भी हो सकती है। सो इट इज इनकंसिस्टेंट और नेचुरल वेरिएशन पे इतना फोकस नहीं करता है। Then we come to the fifth part, that is class specification imputation. So divides data according to complaint offense as theft complaints, assault complaint, domestic violence. ठीक है, नाउ यूजर्स, हम इसके अंदर क्या होता है कि क्लास स्पेसिफिकेशन इम्प्यूटेशन, हम क्लासेस को स्पेसिफिकली डिवाइड कर देते हैं, कंप्लेंट्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये किस कंप्लेन या किस पर्टिकुलर ऑर्डर में जाएगी। ऑफेंस में है, असॉल्ट में है, डोमेस्टिक वायलेंस में है, यानी कि है ये सारे पार्ट्स असॉल्ट या फिर फिजिकल हार्म के, पर वो किस तरीके की कंप्लेन है। असॉल्ट की है, थेफ्ट में हुए असॉल्ट की है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन है। ठीक है, इसको हम यूज कब करते हैं, मोर एक्यूरेट, जब बहुत ही मोर एक्यूरेट डेटा है, या फिर कीप ऑफेंस पैटर्न मीनिंगफुल, या फिर हमें किसी ऑफेंस पैटर्न को मीनिंगफुल रखना है। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर वेल ऑफ डेटा सेट। अब हमें इसका लिमिटेशन क्या है कि हमें सारे एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए कि कब कहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है। देन सिक्स्थ कम्स मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। हम मिसिंग वैल्यूज को किससे पुट कर देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से पुट कर देते हैं। मॉडल बेस्ड कंप्यूटेशन, एडवांस यूज इन डीएसएस पाइपलाइंस, पाइपलाइंस में इसका बहुत यूज होता है। इट यूजेस अ स्टैटिस्टिकल और एमएल मॉडल टू प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर पूरे प्रोबेबल करके क्या चीज आ सकती है। मॉडल्स इंक्लूड रिग्रेशन, केएनएन इम्पुटेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट ट्री, ईएम एल्गोरिदम। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड में, प्रिजर्व मेथड रिलेशनशिप विद वेरिएबल्स, यूजफुल फॉर मैसिव डेटा सेट्स। लिमिटेशन कहाँ पे है, मोर कंप्यूटेशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग मॉडल, रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बायस इफ मॉडल इज पुअर। तो इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट एथिकल या फिर फेवरेबल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आती है। एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वैल्यूज, नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।